बड़ी खबर 23 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र लगातार फर्स्ट इंडिया इस बात को लेकर के संकेत भी आप तक पहुंचा रहा था कि कब राजस्थान का बजट घोषित होगा। तो अब ये जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि 23 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। तो 23 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, 23 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात। और हम ये जानकारी भी आपके साथ साझा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री राज्यपाल से जब मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर बजट को लेकर भी वो चर्चा कर रहे होंगे, बजट सत्र को लेकर भी चर्चा की जा रही होगी। और अब ये तारीख क्लियर हो चुकी है कि 23 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आहूत होगा। तो 23 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 15वीं विधानसभा का ये 8वां सत्र होगा। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी काशीराम चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके। काशीराम, जिस तरीके से आप पूर्व में भी जानकारी दे रहे थे कि मुख्यमंत्री जब राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे तो पहला मुद्दा बजट सत्र को लेकर ही होगा। जी बिल्कुल, देखिए बजट सत्र को लेकर ही चर्चा संभावित थी और उसी को लेकर फैसला हो भी गया है, क्योंकि इसकी फाइल जो है वो आज ही राजभवन में भेजी गई थी और अब उसका फैसला हुआ है कि 23 जनवरी से जिस तरह से राज्य सरकार चाहती है बजट सत्र आहूत किया जाए, तो उसकी राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंजूरी दे दी है। और ये जो नियम होता है कि 21 दिन पहले राजभवन को जानकारी देनी होती है बजट सत्र, कोई भी विधानसभा सत्र होता है उससे पहले। तो अभी 23 जनवरी में काफी समय भी है, 21 दिन से ज्यादा का समय है। तो ऐसे में जब आज राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो उन दोनों के बीच बजट सत्र आहूत करने को लेकर चर्चा हुई है और तुरंत ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसे मंजूर कर दिया गया है। और दूसरी बात जिसकी हम बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा है और संविधान का लोकार्पण होना है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में। और भी कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा समेत बताई जा रही है, जिनमें कि जो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए जो मामले हैं और जो ट्राइबल एरिया से जुड़े हुए मामले हैं, उन सबको लेकर भी यहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच बातचीत हुई है। और अब जो 8वां सत्र है विधानसभा का, वो 23 जनवरी से आहूत होगा, जिसमें कि ये भी माना जा रहा था कि समय से पहले बजट लाया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। उनके द्वारा जो बजट सत्र को लेकर लगातार बैठकें भी की गई हैं और सरकार ने इस बारे में पहले से ही ये तैयारी कर रखी है। तो जो समय है उससे पूर्व में, जैसे कि पिछले सालों में आमतौर पर फरवरी में बजट लाया जाता रहा है और या फिर मार्च में बजट लाया जाता रहा है, तो उससे पहले ही इस बार जनवरी में ही बजट जो है पेश किया जाए। बिल्कुल काशीराम, और यही वजह की बार बार जिक्र भी किया जा रहा था कि अर्ली बजट होगा। जी बिल्कुल, अर्ली बजट की तैयारियां थी और देखिए मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर और साथ ही जो वित्त विभाग है उसके स्तर पर इसको लेकर तैयारियां चल रही थी। और अब जो बजट सत्र जो आहूत करने की तिथि निर्धारित हो चुकी है 23 जनवरी से, तो ऐसे में अब बजट जो है उसकी तारीख भी जल्द ही सामने आ जाएगी। बिल्कुल काशीराम, और देखिए लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री तैयारियों में जुटे हुए थे बजट को लेकर के, कई वर्गों से उन्होंने संवाद किया, अलग अलग वर्गों की मांग को उन्होंने जाना, तो ऐसे में अब उम्मीदें लोगों की भी अपने आप इस बजट सत्र को लेकर के बढ़ गई है। निश्चित रूप से उम्मीदें बढ़ी हैं और क्योंकि इस बार जो बजट है इस सरकार का अंतिम बजट होगा, तो ऐसे में ज्यादातर जो वर्ग है जो कि पिछले कुछ सालों में मान लीजिए उनकी कुछ मांगे छूट गई थी, वो सब अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के सामने आए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने अलग अलग मीटिंगों में उनकी बातें सुनी भी हैं। उन सबको लेकर अधिकारियों को उनकी मांगों को जुड़वाने के भी प्रयास चल रहे हैं। जैसे कि पिछले दिनों कृषि विभाग, पशुपालन विभाग और अन्य अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के साथ मुख्यमंत्री ने वार्ता की थी। तो उन सब बिंदुओं को लेकर किस तरह से बजट आएगा ये डिसीजन चल रहा है। और जो बजट है उसको तैयार करने का काम जो है मुख्य रूप से वित्त विभाग का रहता है। वित्त विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी इन दिनों जो है सरगर्मी बढ़ी है, उनकी जो है उनके पास कार्य भी ज्यादा हुआ। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार किसी प्रयास करेंगे कि चूंकि सरकार का अंतिम बजट है, ऐसे में हर एक वर्ग को छुआ जाए, हर एक वर्ग की जो प्रमुख मांगे हैं उनको शामिल किया जाए और एक लोक लुभावन बजट जिसको अपन कहें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए इस बजट को लेकर काफी उम्मीदें भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री हर सभा में इस बात का जिक्र भी करते हैं कि पिछले बजट में जो कुछ आपने मांगा वो दिया है और जो रह गया है वो आने वाले बजट में दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आज चूंकि बजट सत्र आहूत हो चुका है और इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजभवन पहुंच के राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की थी और सत्र के बारे में औपचारिक रूप से चर्चा भी की थी। इस बार जो बजट है वो पहले के बजट की बजाय जल्दी पेश होगा
और माना ये जा रहा है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में बजट पेश कर दिया जाएगा। इससे पहले का जो इतिहास है वो ये है कि 19 से 24 फरवरी के आसपास जो है वो बजट पेश होता था, लेकिन इस बार चूँकि केंद्र का बजट 1 फरवरी को आता है तो उससे करीब एक सप्ताह बाद बजट पेश कर दिया जाएगा। जहाँ तक ये बजट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इस सरकार का ये आखिरी बजट होगा। क्योंकि आखिरी बजट है तो चुनावी बजट कहलाता है, तो ऐसे में कई बड़ी घोषणाएं होगी, कई सौगात दी जाएगी और इन सौगातों को तैयार करने के लिए लगातार खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो लगातार ब्रीफ ले रहे हैं, लगातार फीडबैक ले रहे हैं, राय ले रहे हैं। अब तक करीब 10 से 11 मीटिंग खुद मुख्यमंत्री ने विभिन्न वर्गों से, विभिन्न संगठनों से, एनजीओ से, प्रतिनिधियों से कर चुके हैं। और साथ में कल जो कांग्रेस का जो प्रदेश स्तरीय अधिवेशन था उसमें भी कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी उन्होंने फीडबैक लिया था कि बजट कैसा होना चाहिए, किस तरह की घोषणा होनी चाहिए और करीब 1 दर्जन से अधिक सुझाव मुख्यमंत्री को उस बैठक से मिले थे। तो ये मान के चलिए कि जो अगला जो बजट होगा वो पिछले बजट की बजाय ज़्यादा लोक लुभावन होगा, क्योंकि चुनावी बजट है और चुनावी बजट में ऐसी कोई घोषणा मुझे लगता नहीं बाकी रहेगी या कोई ऐसा वर्ग बाकी रहेगा, चाहे वो कर्मचारी हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, जो पिछड़े हो और साथ में जो पेंशन की हम बात करें लगातार कि ऐसा वर्ग जो बुजुर्ग जो वर्ग है उनको किस तरह से पेंशन देके उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है वो की जाए। इन तमाम चीज़ों के लेके लगातार मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की पूरी टीम जो इस बजट को तैयार कर रही है वो एक खाका खींच रही है और ये कहा यह जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में बजट का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका होगा, जिसमें जो फीडबैक आया मुख्यमंत्री के पास विभिन्न वर्गों से, विभिन्न जो संवाद कार्यक्रम के माध्यम से, उसके आधार पर इस बजट में उनका समावेश होगा। और जो मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे अपनी सरकार का आखिरी बजट जिसको चुनावी बजट कहा जा रहा है, उसमें कई घोषणाएं, हमें जो महत्वपूर्ण घोषणाएं वो देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते और आपको बता दें कि